कि आपने ऐसे में इतना अच्छा स्कोर कैसे हासिल किया और कितनी उसके पीछे कोशिशें हैं और आपका विजन क्या रहा है? आपके ऐसे में 62 मार्क्स है, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। आपने बहुत इंट्रिकेसी से मुझे बारीकियों के बारे में आपने गाइड किया था। योर आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट इंशाल्लाह वन डे आई एम गोइंग टू बी इन दैट चेयर इंशाल्लाह। एंड खुसरो प्रेम का दरिया उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दिस योर होस्ट अली शहाब और आज CSS 2024 के रिज़ल्ट के साथ हम अपने खसूसी मेहमान के साथ हैं जो कि हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और बहुत शाइनिंग स्टूडेंट रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि इन्होंने हमें ना सिर्फ वक्त दिया है बल्कि बहुत सारे फूलों के साथ इन्होंने जो है मुबारकबाद अपने टीचर्स को दी है जिनकी वजह से ये आज इस मकाम पर पहुँची है। सो टुडे विद मी डॉक्टर ज़ोया and I welcome her to NOA National Officers Academy, Islamabad. Zoya, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sir, thank you so much. It's an honor, absolute pleasure to be here again. अच्छा जोया, मैं ट्रेडिशनल तरीके से इंटरव्यू नहीं शुरू करता। मैं चूँकि मार्कशीट्स आ चुकी हैं Sir. तो सबसे पहला सवाल ये करूँगा कि आपने ऐसे में इतना अच्छा स्कोर कैसे हासिल किया और कितनी उसके पीछे कोशिशें हैं और आपका विजन क्या रहा है? Sir, as you would know, the best of all, it was not easy at all. It took over a year of practice, a lot of practice, and evaluations, your mentorship. उसके अलावा मैंने reading बहुत की थी, and alhamdulillah, the family that I belong to, my elder sister, she has done her MPhil in IR and she was a guiding light for me. My parents have always brought me up with a very educational centric approach, which is why I was confident enough on my English writing. I knew that I had a good grip on the grammar, alhamdulillah, and that helped. उसके अलावा फिर जो structure था essay का and the practice and the material of it, उसमें I took guidance from you and I would give all the credit to you in this in my ये आपका success. बड़ापन है बेटा, ये आपका बड़ापन है। अच्छा जोया, आपके ऐसे में 62 मार्क्स है, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। और वैसे भी देखा जाए गुज़िश्ता 4-5 सालों से 60+ मार्क्स जो है कोई ही लेता है, तो 62 मार्क्स एक तो ये अच्छा स्कोर आपका बड़ा है। अच्छा ये मुझे बताइए कि एक तो आपने ऐसे अटैम्प्ट कौन सा किया और दूसरा जो है आपने जो है इस लेवल तक कितनी मेहनत की है और कितने जो है आपने मॉक्स और उसके बाद प्रैक्टिस और उसके बाद जो है सैम्पल्स जो हैं अपने शेयर किए हैं? सर, जो टॉपिक मैंने अटैम्प्ट किया था दैट वाज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज किलिंग आवर क्रिएटिविटी इन 2024. आई अटेम्प्टेड दैट टॉपिक एंड मैंने अप्रोच जो अडॉप्ट की थी, being from a science background, I felt like I had a huge knowledge gap in general knowledge and in other aspects separated from science. मैंने काफ़ी टाइम अपना नॉलेज गैप कवर करने में लगाया था. आई गैदर्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट डायमेंशंस. उसमें क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक्स एट दैट टाइम, इट करेंटली इज़ एज वेल. आई गैदर्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन इट. उसके अलावा मैंने जब एवेल्यूएशंस कराई आपसे और आपने मुझे गाइडेंस दी, दैट चेंज द एंटायर गेम फॉर मी बिकॉज I knew the structure of the essay. I knew that I have to write an outline, but I was lacking in it. And when you guided that, आपने बहुत intricacy से मुझे बारीकियों के बारे में आपने guide किया था. I remember the one advice you gave me, that you have to include sports and films and literature and media, women, make it all encompassing. And I did that. That was the one thing that I was really confident on in my essay. Uske alawa, I studied psychology also, so I also gave a psychological aspect of it in my essay, and I ended with a poem which I had written on artificial intelligence. I think that must have made a difference, and that was again what I memorized a few poems. And because you told me to do it and I did that, and I think it made a difference. अच्छा ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि ठीक है, वो मैंने एडवाइस करता हूँ कि एक चलें एक्स फैक्टर होना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स, मीडिया, लिटरेचर उसके बारे में ज़रूर लिखें, मगर ये मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने पोइट्री भी लिखी है. तो वो कैसे लिखी है, यानी कि आपने उसको एडजस्ट उसमें कैसे किया? सर, इन द कंक्लूजन आई एडजस्टेड इट इन द कंक्लूजन, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि उन्होंने कहा था बल्कि कि इट इज़ किलिंग आवर क्रिएटिविटी. एंड मेरा सारा जो थीसिस था वो यही था कि इट इज़ किलिंग आवर क्रिएटिविटी, एंड आई गेव एग्जांपल्स ऑन इट.
फिर जब मैंने एंड पे पोएम लिखी, आई डिडंट राइट इट डिडंट हैव द नेम ऑफ द पोएट, एंड आई लेफ्ट इट एट दैट it is now up to us to think whether it has been written by AI or whether a person has written it, कि उसमें creativity है या नहीं है. I worded it in that way, and it was, I won't say it was a cliffhanger, but it was something that might have caught the interest of the examiner. I hope, and I'm. और यहाँ पे भी जो है ना एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आई थी इस ऐसे में, AI डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि AI के आगे इन्होंने कॉलन का इस्तेमाल किया था और फिर लिखा था डेथ ऑफ क्रिएटिविटी. आपने इसको इंटरप्रेट कैसे किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे कि आया कि आर्गुमेंटेटिव है या एक्सपोजिटरी है, आपने कैसे इंटरप्रेट किया था? सर, आई रेड इट एज अ स्टेटमेंट. इट डिडंट हैव अ क्वेश्चन मार्क इन इट. मैंने ऐसे ही पढ़ा कि उन्होंने कह दिया है कि AI इज कॉजिंग द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी. It wasn't argumentative in my head. I gave them evidences that it is causing the death of creativity. क्योंकि I had been seeing examples of it. People are replicating the paintings of major famous painters with the help of AI. They can simply write that, create a painting in the style of Vincent van Gogh, and AI creates it, and it is the death of creativity, in my opinion. And there are countless other examples like that. I gave those examples, and I proved the statement that they had made, that it is causing the death of creativity. Right. अच्छा जी, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि शी इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने ना सिर्फ 2024 का पेपर पास किया बल्कि शी हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड द 2025 एग्ज़ाम. अच्छा जी, 2025 एक तो उसकी भी एडवांस मुबारकबाद आपको, ठीक हो गया. सो इट इज़ सच अ कोइंसिडेंस. 2025 में भी चूँकि अब आपने पास किया, तो 2025 में आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था? सर, वो था ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड. And luckily, fortunately, alhamdulillah, it was one of the topics that you gave to me to prepare. And मैंने आपसे उसकी evaluation कराई थी, क्योंकि इसका जो interpretation है topic की, it's on brain drain. And in 24-25 also, it was a trending topic. लेकिन इसकी statement पढ़ के नहीं पता चलता कि ये brain drain की बात हो रही है. लेकिन आपने क्योंकि मुझे प्रैक्टिस कराई थी और मैंने उसकी आउटलाइन आपसे चेक कराई थी, मैंने आपको इसकी 2 आउटलाइंस चेक कराई थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई न्यू दैट आउटलाइन बाय हार्ट एंड आई रेप्लिकेटेड दैट. अच्छा जी, मेरे पास आपकी एक आउटलाइन जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर की है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि आपने उसमें कोटेशंस बहुत अच्छी दी, बड़ी नुमाया करके आपने मार्कर से लिखी थी. और चूँकि आपका बैकग्राउंड भी जो है मेडिकल का, आपने एग्जाम्पल भी मेडिकल से शुरू की. सो यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को भी ये बताऊँगा कि हर इंसान जो है, हर एस्पिरेंट जो है, वो अपना ज़ाहिर एजुकेशनल बैकग्राउंड एक लेके आता है, और यही उसका कंपैरेटिव एडवांटेज होता है. अब CSS के एसए के एग्ज़ाम में यही लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जाती है. सो वहाँ पे डॉक्टर भी कम्पीट कर रहा है, सोशल साइंस का भी कम्पीट कर रहा है, वहाँ पे एक मैथमेटिक्स का भी जो है स्टूडेंट आ रहा है. तो हर कोई अपने नॉलेज का इजहार करता है. सो किसी को जो है, हम कोई ऐसा रेडीमेड मटेरियल नहीं देते कि आपने यही लिखना है, बल्कि मकसद ये होता है क्लासेस का या ट्रेनिंग का कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको जो है एक इस लेवल तक पहुँचाया जाए कि जहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सकें और एग्जामिनर को डेफिनेटली इम्प्रेस भी कर सकें. सो आपने चूँकि मेडिकल के ही उसमें ज़्यादा रेफरेंसेस दिए थे और बड़े कॉमन आपने उस लेवल पर रेफरेंसेस दिए थे, मगर पोइट्री और कोटेशंस आपने उसके अंदर और भी ऐड की थी. सो वो पढ़ने से जो है इस तरह का तासुर मुझे मिल रहा था कि जैसे आपने लिटरेचर की भी कुछ स्टडी की है, आपने कुछ सोशल साइंसेस भी स्टडी की है. सो ये जो रीडिंग का एक पूरा एक वैरायटी जो आप जिससे गो थ्रू करके गई हैं, ये माहौल आपको घर से मिला था या फिर आपने यूनिवर्सिटी से जो है ये गेन किया था? सर, घर से, डेफिनेटली घर से. बहुत छोटी एज में हम लोगों के घर में माई पेरेंट्स यूज टू जोक अराउंड दैट हमारे घर में डेकोरेटिव आइटम से ज़्यादा बुक्स पड़ी होती थी. तो हम लोगों की टीवी लाउंज में रैक्स ऑफ बुक्स दे वर जस्ट देयर, एंड ड्राइंग रूम में हमारे बुक्स के रैक्स पड़े होते थे, क्योंकि आई ऑलवेज सॉ माई पेरेंट्स स्टडीइंग reading books a lot. My mother is she left her MPhil in Urdu, but she is mashallah very seasoned Urdu teacher, and उनको उर्दू की लिटरेचर से बहुत लगाव था. बाबा को इंग्लिश लिटरेचर से बहुत लगाव था. तो मुझे दोनों लैंग्वेजेस के लिटरेचर को बहुत इन डेप्थ स्टडी करने का मौका मिला. फिर स्कूल में मैंने आई यूज़ टू मेक यूज़ ऑफ माई लाइब्रेरी अ लॉट. माई फ्रेंड्स यूज़ टू मेक फन ऑफ मी थोड़ा सा कि तुम इतना लाइब्रेरी जाती क्यों हो, बट आई यूज़ टू इशू बुक्स एंड आई रेड देम अ लॉट. मैंने इस एसेस की अपने स्कूल में बहुत प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी. आई डिडंट नो दैट आई वुड बी गोइंग फॉर CSS, बट आई यूज्ड टू राइट फॉर फन. इट्स ऑल माय घर की. वही कहते हैं ना, वो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं ही नहीं होता है. अच्छा, मैं आपके वो प्रीवियस एसेस भी देख रहा था, एक स्पेसिफिक तरीके से जो है आपने वो सारी प्रैक्टिस की थी.
हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि कुछ स्टीरियोटाइप मेथड्स ही जो हैं हमारे जो है एक आम जो है ट्रेंड चल रहे हैं कि ऐसे का इंट्रोडक्शन है तो आउटलाइन इस तरह से आपने लिखनी है, इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखना है। इस पर बड़ी बहस भी होती है। आपने बड़ी वैरायटी ऑफ आउटलाइंस भी चेक करवाई, यानी कि कोई भी आउटलाइन जो कि एक क्लैरिटी ला रही हो। इंट्रोडक्शन जो आपके मैंने देखे, आपने किसी इंट्रोडक्शन में सारे ऐसे की समरी नहीं दी है, नहीं सर, बल्कि आपने बैकग्राउंड ही दी है। बिल्कुल सो आपने ये जो मेथोडोलॉजी है तकरीबन तमाम एसेस 2025 में भी आपने यही जो है टेक्निक आजमाई थी। बिल्कुल सर, सो दैट वाज माय राइटिंग स्टाइल सिंस लॉन्ग। आई इवन मैंने अपने बाकी एग्जाम्स के भी जो क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन देना होता है, आई यूज्ड टू राइट इट एज एन इंट्रोडक्शन रादर देन अ समरी ऑफ द आंसर दैट आई एम गोइंग टू गिव. I tried following the conventional method that people do, but it didn't resonate with me. Then I just decided that क्योंकि अपनी I wanted to go do things my way. That is why I went with that. मेरा ऐसे का तरीका बहुत अनकन्वेंशनल होता है था लिखने का. I understand that. The outlines that I used to show other people, they always used to tell me कि ये structure नहीं है. But I always thought that it's an essay. It's supposed to be creative. So there shouldn't be a formula for it. फिर आपने भी मुझे कभी स्ट्रक्चर पे मेरी गलती नहीं निकाली. You were always very encouraging and you said that your structure is fine. That gave me a lot more confidence to do things my way and I did that. और मेरी even जो 24 के essay की outline थी, when I was done with the essay, I looked it over, I looked at my outline and a part of me asked me, do you really want to submit this in? Do you think this is it? क्योंकि वो outline थोड़ी सी unconventional लग रही थी मुझे. बट बस फिर अल्लाह ताला का नाम लेके मैंने कर दिया. वेल डन. हमारे अंदर असल बात ये है कि कुछ हमने जो है एक स्टीरियोटाइप अप्रोच रखी हुई है, उसकी वजह से अगर आप देखें तो बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स सफ़र भी कर जाते हैं. मगर यहाँ पे जो है मैं ज़रूर ये इजाफा करना चाहूँगा कि FPSC ने ऐसे राइटिंग की कोई किताब रिकमेंड नहीं की है. उसकी वजह ये है कि ऐसे राइटिंग इज़ अ वेरी पर्सनल अप्रोच. हर किसी का जो है बात समझाने का अपना तरीका होता है. कोई कहानी बयान करके सुनाता है, कोई पूरी ऐसे की आउटलाइन की समरी इंट्रोडक्शन में लेके समझाता है, कोई जो है एक अपने अंदाज से समझाता है. सो हमारी हमेशा यही जो है डिस्कशन होती थी कि हम जो है एक ही फॉर्मेट लेके जाएंगे, एक एवरेज गाइड टू ऐसे राइटिंग का, कि जिसके अंदर जो है आपका अटेंशन ग्रैबर है. उसके लिए डेफिनेटली उन्होंने कोटेशंस, पोइम्स बहुत सारी याद की. फिर उसके बाद आपने बैकग्राउंड देना कि अगर ये मसला पूछा तो क्यों पूछा गया, और एंड में जो है थीसिस स्टेटमेंट वो आपका सिंपल, क्लियर टू द पॉइंट, एक्सप्लिसिट ही था. सो FPSC जो है वहाँ पे जो एग्जामिनर है बड़ा इनलाइटेंड है, वो डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी देखता है. तो मगर ये अक्सर ये कि जो स्टीरियोटाइप हमारे पास एक आ रहे होते हैं, सो डेफिनेटली फिर जो है वो सफ़र भी करता है मार्क्स में. और ये भी मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि इवन टॉपर्स हैवंट अचीव्ड मोर देन 50 मार्क्स जो आपने जो है, and you have scored 26th position allocated in PAS. So and you have scored 62 marks in essay. और होपफुली अगली अटैम्प्ट में भी आपका अच्छा ही स्कोर होगा. अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये आपकी पहली अटैम्प्ट थी या सेकंड अटैम्प्ट थी? सर 24 वाज माय सेकंड अटैम्प्ट. मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट 22 में अपनी इंटर्नशिप के बाद दी थी, एंड दैट वाज मोर ऑफ अ वेरी अनप्रिपेयर्ड अटैम्प्ट. इट वुड हैव बीन अ अटर मिरेकल इफ़ आई हैड पास दैट. मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी. बट क्योंकि मुझे इस पूरे प्रोसेस से आई थिंक जैसे बाकी बहुत लोगों को मुझे डर लगता था टू गेट इनटू इट. आई डिड माय फार्मेसी फॉर 5 years. मुझे सोशल साइंसेस का कुछ आइडिया नहीं था, तो सिस्टम में एंटर होते हुए डर लग रहा था. फिर मैंने कहा आई थिंक डर हटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस कूद जाओ बीच में. तो आई गेव द एग्ज़ाम्स एंड इट डिड हेल्प. आई गॉट टू नो आई डिडंट पास ऑब्वियसली, बट आई गॉट टू नो द सिस्टम वेरी वेल. I understood that those 6 days of examination, 2 पेपर एक दिन में, that is not for the weak of the heart. It was one of the toughest things that I have ever done in my life. तो उसने बहुत सिखाया. फिर अपने आप को फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर करने में 2 साल और लग गए. फिर 24 में I gave my second attempt and alhamdulillah cleared that. बट क्योंकि 24 के बैच के साथ थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स हो गई थी बीच में, हम लोग का रिज़ल्ट बहुत डिले हो गया. फिर आई थॉट कि 25 का भी दे देते हैं, जब तैयारी है 25 का भी दे दिया. तो आई डिड गिव ऑल 3 ऑफ माई अटैम्प्ट्स एंड आई हैव क्लियर्ड 2 अल्हम्दुलिल्लाह. चलें, देर आज दुरुस्त है. हम तो यही कहेंगे कि वो क्या होता है जी, ऑल एंड्स वेल. दैट ऑल एंड्स वेल. हम भी अब अपना सबक भूल रहे हैं. ठीक है. सो बहरहाल 2025 इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट जो है वो भी एक्सपेक्टेड ही है. उसमें भी इंशाल्लाह ताला यू विल स्कोर विद फ्लाइंग कलर्स. अच्छा, ये मुझे बताइए कि फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, आपने एकेडमीज़ में रेगुलर क्लासेस लगाई थी या सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की ही आपने तैयारी की थी? सर मैंने इंग्लिश एसे की ही तैयारी की थी आपके साथ.
और मैंने रेगुलर क्लासेस नहीं ली एकेडमी से, लेकिन आई डिड टेक अ लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम सर फरीद, विच इज़ आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हिम एज़ वेल एज़ यू। सर ने बहुत गाइड किया और करंट अफेयर्स के बारे में सर बहुत समझाते थे। सर की वीडियोस मैं बहुत रेगुलरली देखती थी, अभी भी देखती हूँ। you and Sir Fareed together, you guys were my university, you were my school. मैंने आप लोगों से गाइडेंस ली। बाकी मेरी बड़ी बहन, I owe it to her. She is the reason that I have done this. I will say it again and again. And उन्होंने मुझे पढ़ाया, सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। तो it's I owe it to her. बाकी my parents, our dinner time discussions revolved around politics and philosophy and religion. So alhamdulillah, I have been lucky enough to be surrounded by people and have mentors like you and Sir Fareed. And so ये मेरी क्लासेस थी। तो जिस वक्त आपका ये रिज़ल्ट आ गया था, कामयाब हो गई थी, उसके बाद अगला मरहला होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए आप कितनी अकेडमीज़ में गई और आया कि आपने किस अकेडमी का इंतखाब किया? सर मैं सिर्फ नोवा आई हूँ अपने इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आई ऑलवेज थॉट दैट जितना अपने आप इर्द गिर्द रिसोर्स को ज़्यादा इंक्रीज़ करने की, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव ऑलवेज बिन ऑफ दिस थॉट दैट कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। एक मेंटोर रखें, एक कुछ टीचर से गाइडेंस लें, एक एकेडमी को फॉलो करें इफ़ यू वांट टू फॉलो एन एकेडमी, and you don't need to have a whole lot of resources to pass this. मैंने मॉक्स भी सिर्फ नोवा के दिए, मैंने एकेडमिक पैनल के साथ और एक्सटर्नल पैनल के साथ, सिर्फ नोवा में मॉक्स दिए। साइकोलॉजिकल की प्रिपरेशन सर अली के साथ की, उन्होंने बहुत सिखाया साइकोलॉजिकल की क्लासेस में, विच इज़ वाई आई थिंक साइकोलॉजिकल सर अली की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ था। सो आई ओनली वेंट टू नोवा सर, नोवेयर एल्स। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक तो इंटरव्यू जो है एफपीएससी के पैनल के सामने दिया था, एक इंटरव्यू आप आज दे रही हैं, इन दोनों इंटरव्यूज़ में फ़र्क क्या है? और ये ज़रा सफ़र अपनी जो है ज़ुबानी बताइए। सर वो वाला जो इंटरव्यू था दैट वाज इन द मिडल ऑफ द रेस, एंड ये वाला जो इंटरव्यू है इट इज़ दैट प्राइज एट द एंड ऑफ इट। ये वो इंटरव्यू है दैट आई हैड बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंस आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, क्योंकि I saw your interviews with the past माशाल्लाह qualifiers and they always inspired me so much. जब motivation low होती थी I used to watch those interviews and I had promised myself that inshallah one day I'm going to be in that chair inshallah, and अब मुझे आज भी वो वाक़या नहीं भूलता। अगर अब्दुल्ला राजा भी मुझे सुन रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने कॉल की थी, ऑल द वे वो कोयटा से आए थे, तो वो एक डील थी, हमने कहा था चलो हम वो पूरी करेंगे अगर आप कामयाब हुए। सो अब मुझे नहीं पता वो डील कितने आगे तक चलती है। उसके बाद बड़े स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, कह रहे थे सर हमारे साथ भी डील करें। तो मैंने कहा यार मेरी डील सबके साथ है, बस पास आप हो जाएं। सो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं यानी कि अगर निकला हूँ किसी मकसद के लिए तो बड़ी खुशी हो रही होती है। सो आज मैं वही 1 साल पुरानी खुशी महसूस कर रहा था, शायद अब्दुल्ला राजा या आदिल रियाज गोंदल के साथ मैंने महसूस की थी, यार मैं इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा हूँ तो खालिस्तान जो है वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ बड़ी कल्बी वाबस्तगी है उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाने जा रहा हूँ। तो आज 1 साल के बाद वही सेम थॉट्स जो है ना मेरे, और वही फीलिंग्स मेरे जहन में आई कि आपका एक पूरी एक वो जर्नी थी 2-3 साल की, इट वॉज ए यानी कि वेरी लॉन्ग जर्नी, और उसके बाद कामयाबी, और कामयाबी भी आपके डिज़ायर्ड ग्रुप में पैस में, और फिर स्कोर भी आपका जो है आउटस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो वो खुशी एक अपनी तरफ से थी। सो बहरहाल ऐसे मौके बड़े कम आते हैं। सो हम यही कहेंगे जनाब कि ऐसे मौके जो हैं बाकी स्टूडेंट्स आपकी ज़िंदगी में भी हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई पैगाम आप देना चाहें। सर मैंने एक शेर अपने ना रूम में लिख के लगाया हुआ था, इट्स अमीर खुसरो का शेर है। मैं शेर अच्छा ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ लेकिन मैं बोल दूँगी, फिर भी मेरी शेर स्पीकिंग स्किल्स को जज नहीं करिएगा। इट गोज़, खुसरो प्रेम का दरिया उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। तो ये जो CSS का जर्नी है सारा, इट्स अ वेरी डीप एंड लॉन्ग रिवर एंड यू हैव टू जंप इन इट। कभी पॉइंट्स ऐसे आएंगे जब लगेगा कि you're drowning, but that is what is going to keep swimming and inshallah you will hit the shore and very successfully. Another advice I would give is कि always keep faith in your abilities and never let anybody tell you that you can't. As long as you have trust in your abilities, believe in yourself, you can do it. It's not impossible. माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आपने तो माशाल्लाह 2025 का इम्तहान भी पास कर लिया। सो 2025 में भी जो है फिर पैस ही आप सिलेक्ट करेंगी?
सर प्रेफरेंस तो पास ही होगी इंशाल्लाह. अब I'll see आगे कि if I want to continue the process. चलें, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह सर. ताला आपको उसमें भी कामयाब अता फरमाए. अच्छा जी, अब हम इंटरव्यू के अख्ताम पे पहुंच रहे हैं और अख्ताम में यही होता है कि उस स्टूडेंट की बहुत सारी अमानतें जो होती हैं ना, मैंने अपने पास रखी होती हैं. तो इनकी भी बहुत सारी असाइनमेंट्स की अमानतें थी, आज इनको वापस कर रहा हूँ ताकि आइंदा मुस्तकबिल में मैं इस्तेमाल ना कर सकूँ. तो ये आपकी अमानत जनाब आपके ज़िम्मे है, जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू ठीक सो होगी. मच सर. और अल्लाह ताला थैंक आपको यू सो कामयाब मच करे, सर. आगे जो है मज़ीद आपको तरक्कियाँ दे. हमारी दुआएं जज़ाकल्लाह साथ सर. हैं थैंक यू सो और मच. हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर आप मुस्तकबिल में भी जो है हमारे साथ वाबस्ता डेफिनेटली रहें सर, इट वुड और बी एन स्टूडेंट्स की ऑनर. रहनुमाई करें. डेफिनेटली सर. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अल्हम्दुलिल्लाह.